देखोगे? 35 साल में कौन सा विकास हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सामाजिक मुद्दों को उठाता हमारा खास प्रोग्राम जनहित में आज बात करेंगे यूपी निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि घमासान तेज हो चुका है और अब जनता हिसाब मांग रही है। यूपी निकाय चुनाव का घमासान तेज होता जा रहा है। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशी अपना पसीना बहा रहे हैं और आपको बता दें कि समस्याग्रस्त इलाकों में प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जनता प्रत्याशियों से काम का हिसाब मांगने लगी है, जिसमें प्रत्याशी बगले झांकते नजर आ रहे हैं। रायबरेली में कुछ ऐसा ही नजारा पेश हुआ, जहां प्रचार के दौरान वोट की अपील करते समय एक महिला प्रत्याशी को उस वक्त असहज होना पड़ा जब चारों तरफ से घेर कर खड़ी जनता ने काम के सिलसिले में महिला प्रत्याशी से ताबड़तोड़ सवाल करने शुरू कर दिए। और हम आपको बता दें कि ये तो महज बानगी है। ज्यादातर अगर शहरों की बात करें, कस्बों में विकास ना कराने को लेकर जनता को प्रत्याशियों से शिकायतें बहुत हैं और उन शिकायतों का एक एक कर जिक्र करेंगे, क्योंकि 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 4 मई और 11 मई से चुनाव होने हैं, नगर निकाय चुनाव। इसको लेकर अब जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में जनता हिसाब मांग रही है उनके ही काम का, और इसमें दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आप भी बता सकते हैं आपके इलाके का जो भी चेयरपर्सन है उसने किस तरीके से विकास कार्य किए और अब आने वाले समय में किस तरीके से उम्मीद है। आपने क्या किया? आप विकास देखोगे मेरा? कैसा विकास देखोगे? 35 साल में कौन सा विकास हुआ है? 3 साल में क्या कही? 3 साल में क्या क्या कर दे आप बताइए। बात करिए जितनी जायज हो, नाजायज बात न सुनेगा तो सुनाएंगे। चलो आगे। दादी, ये हमारा निशान है कमल। हमें चेयरमैन, आप हमको पहचानिए, हम आपको पहचाने। हम आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत, हर दुख में खड़े होने के लिए आए हैं। इसलिए हम अपना चेहरा दिखाने आए हैं आपको। इसी हफ्ते में से हम लोग इसी नसीराबाद के पैदा हुए हैं। 35 साल में क्या किया किसी ने? हम लोग नालियों से चल के आए। विकास किया है तो विकास नहीं है। ध्यान रखिए। आपने क्या किया? आप विकास देखोगे मेरा? कैसा विकास देखोगे? 35 साल में कौन सा विकास हुआ है? 3 साल में क्या कही? 3 साल में क्या क्या कर दे आप बताइए। बात करिए। और इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं चंद्र प्रकाश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक व्हाट्सएप आया मेरे पास, उसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो आपका नुकसान हुआ है, जो आपका मकान टूटा है, वो हम, अगर हमारी सरकार जब भी आएगी तो हम आपको वो मकान बना के देंगे। मेरा कहने का भाव ये है कि ये अखिलेश क्या चाहता है? यूपी को दंगों में झोंकना चाहता है जी। और जो अपने पिता की साइकिल लेकर के भाग गया, जिसके लिए हमारे रिश्तेदार कहते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में कि जो ना हुआ अपने बाप का वो कहाँ से हो जाएगा आपका। अखिलेश यादव हिंदुओं के वोटों की आस लगाते हैं और कभी ओबीसी के चक्कर में पड़ते हैं।
मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं चंद्रप्रकाश जी आपकी राय से सहमत हैं, लेकिन आप बुद्धिजीवी हैं और देखा जाए तो ये आपका अधिकार है, प्रत्याशी आपके उम्मीदवार अगर चुनावी मैदान में जाते हैं किसी भी पार्टी का हो, लेकिन मुद्दा क्या है आप उस मुद्दे के आधार पर वोट दे सकते हैं। इतनी समझदारी मुझे लगता है आज हर किसी इंसान के पास है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। नगर निकाय चुनाव को लेकर अब जनता हिसाब मांग रही है। यूपी में नगर निकाय चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो कभी इन सड़कों पर उतरते नहीं थे, झांकने के लिए नहीं जाते थे कि यहाँ की नालियां, यहाँ के खरंजे, यहाँ की सड़क कैसी है, वो आज वोट के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आपने पिछले 3 सालों में क्या किया, पिछले 5 सालों में क्या किया, क्या विकास कार्य हुए, इसको लेकर अब आम जनता सवाल पूछ रही है। और इससे उम्मीदवारों की जो नाराजगी है वो भी देखने को मिल रही है। तो जवाब देना भी महंगा पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कुल 17 नगर निगम यानी महापालिका, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत के लिए चुनाव होने हैं और इन तीनों में क्या अंतर होता है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब चुनावी जनसभाएं भी सरगर्मियां पूरे चरम पर नजर आ रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार एक ही अपील होती है चुनावी जनसभा से कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और समर्थन भरपूर मिलना चाहिए, भरपूर समर्थन की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है। अगर 30 साल पहले का जिक्र करें तब तो किसी भी इंजन की ना 1 इंजन, ना 2 इंजन, ना 3 इंजन का जिक्र होता था, तब भी समर्थन मिला था और बीजेपी लंबे अरसे तक सत्ता में रही। तो इस दौरान क्या कुछ विकास कार्य हुए? अगर नगर निगम का जिक्र कर लें तो नगर निगम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आता है। ऐसे में सवाल आम जनता का जायज हो जाता है इन प्रत्याशियों से पूछने के लिए, इन उम्मीदवारों से पूछने के लिए। तो अब जनता हिसाब मांग रही है और हिसाब देना पड़ेगा। इसी के आधार पर आप जनता का समर्थन पा सकेंगे। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे जनहित में। दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। दिवाकर मिश्रा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले दिवाकर जी शुरुआत आपसे कर लेते हैं, क्योंकि अब रायबरेली का जो मामला सामने आया है, यहां पर जिस तरीके से जनता और जो महिलाएं सवाल पूछ रही हैं कि आपने पिछले इतने सालों में 3 सालों में क्या कुछ काम किया, तो जवाब देते नहीं बन रहा है। चुनौती बड़ी है बीजेपी के सामने, क्या कहेंगे? बीजेपी के सामने चुनौती कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 5 वर्षों में, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या नगर निकायों के में हमारी सरकार हो, जो हमने काम किए हैं जनहित के, उसके आधार पर हम जनता के बीच में हैं। और जहां तक आज आपने रायबरेली का इशू उठाया है, तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि होता है। उसको अधिकार है अपनी बात कहने का। इसलिए यदि कहीं पर भी मतदाता अपनी बात लेकर के आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के नाते हम लोग उसका समाधान करते हैं। और जो लोग समाधान करते हैं उन्हीं के पास जनता जाती है। इनके पास समाधान नहीं है। तो सर यहाँ पर फिर इस तरीके के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? एक हिसाब मांगा जा रहा है विकास का कि आपने इतने सालों से आपने यहाँ पर क्या किया जो हम दोबारा से आपको समर्थन दे। सवाल ये किया जा रहा है। हम हिसाब दे रहे हैं। प्रदेश स्तर पर हमारा संकल्प पत्र आ रहा है। हमने जो काम किए हैं
सबसे बड़ा काम मैं आपको याद दिलाऊं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को पूरे देश में स्वच्छता अभियान की बात कही थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और देश में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। इस बात से अखिलेश यादव जी ने अपने को अलग रखा और हमें 14 से लेकर के 17 तक उत्तर प्रदेश में इस सरकार के कारनामों का सामना करना पड़ा और हम जो स्वच्छता का अभियान पूरे देश में चला रहे थे, हमें उत्तर प्रदेश में रुकावट पैदा हुई। लेकिन जब से 2017 में यूपी में भी भाजपा की सरकार आ गई योगी जी के नेतृत्व में, तो जो दिल्ली से हमारी योजनाएं चल करके आई थी और 2014 से 17 तक उत्तर प्रदेश के अंदर वह इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, वे हमने इम्प्लीमेंट। जहां तक नगर निकायों की बात है, जहां जहां पर हमारे मेयर थे, जहां पर हमारे चेयरमैन थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार 2017 से चली और आज हम बड़े संतोष के साथ कह सकते हैं कि चाहे शिक्षा की योजना हो, चिकित्सा की योजना हो, स्वच्छता के अभियान हो और जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में हम सफल रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर में आपको मुझे लगता है ये जनता बेहतर बताएगी, मुझे लगता है ये जनता बेहतर जानती भी है और बताएगी भी, क्योंकि जो सवाल आम जनता का है, यहाँ पर जो तस्वीरें हमने दिखाई, पूरा हो जाए जी पूरा कर लीजिए। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इसने प्यार और आशीर्वाद प्रदान किया है और हमें भरोसा है कि निकाय चुनाव में भी वह हमें इसने प्यार आशीर्वाद प्रदान करेगी और पिछली बार से अधिक बहुमत से हम निकाय चुनाव जीत करके आएंगे। अब आप प्रश्न कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, इस तरीके की उम्मीद करना अच्छी बात है, लेकिन जो जमीनी हकीकत निकलकर सामने आ रही है, अगर चाहे नगर निगम की बात करें, आपके पास आएंगे आलोक जी, नगर निगम में किस तरीके से काम, स्वच्छता अभियान का जिक्र किया है अभी दिवाकर जी ने, स्वच्छता अभियान के तहत किस तरीके से काम किया जा रहा है, मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से आप जान रहे होंगे। नगर निगम की कार्यशैली की अगर बात करें तो किस तरीके से वहां पर कमीशन खोरी चल रही है, टैक्सेस लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, नालियां बजा रही हैं, किसी तरीके के छिड़काव का काम नहीं किया जा रहा है, कचरा उठाया नहीं जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? काम दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये कि जनता जागरूक हुई और जनता ने प्रत्याशियों से सवाल पूछना शुरू किया, ये अच्छी बात है और ये धीमे धीमे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। आपने 5 साल मेरा वोट लेने के बाद मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको भेजा गया, आपने क्या काम किया, तो ये पूछने की आदत जरूर होनी चाहिए और ये पूछने के जब क्रम शुरू होगा तो कहीं ना कहीं ये जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और इनको लगेगा कि हमको भी काम करना है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर देखिए तो आज राजधानी लखनऊ की अगर हम बात कर लें तो राजधानी लखनऊ में घर घर से कूड़ा कलेक्शन की बात हो रही थी। आज भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जहां पे कूड़ा कलेक्शन का काम पूरी तरह से नहीं हो रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, लखनऊ में राजधानी है, राजधानी के कैंट एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पिछले कई वर्षों से भाजपा का विधायक रहा है, चाहे वो आपके सतीश भाटिया जी रहे हो, चाहे वो सुरेश तिवारी जी रहे हो, चाहे वहाँ रीता बहुगुणा जोशी जी रही हो, बाद में वो मंत्री भी बनी भाजपा से, चाहे वो आज के डेट में डिप्टी सीएम है वो ब्रजेश पाठक जी है। लेकिन आज उस कैंट क्षेत्र की दुर्दशा देख लीजिए जाकर के। आज कैंट क्षेत्र के अंदर जो नहर के पास एक नाला निकलता है, उस नाले में पूरा ऊपर तक सिल्ट भरी हुई है। मतलब ताज्जुब की बात है और लोग कहते हैं कि नाले की सफाई हो चुकी है, इस नाले का पानी नालियों के द्वारा घरों में जा रहा है। तो ये एक डिप्टी सीएम राजधानी का हाल है।
तो सफाई व्यवस्था जो एक निकाय चुनाव है, ये एक मुद्दा यहाँ पे स्थानीय होते हैं कि सड़क बिल्कुल स्थानीय मुद्दों को लेकर आम जनता का आक्रोश भी जायज है अगर देखा जाए। आलोक जी, ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। हमारे साथ गौरव चचर जी सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपने क्या किया? आप विकास देखोगे मेरा? कैसा विकास देखोगे? 35 साल में कौन सा विकास हुआ है? ब्रेक से वापस आ रहे हैं। निकाय चुनाव का रण और इस सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं, इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ गौरव चचर जी भी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। आपका स्वागत है। आपके पास आएंगे। अभी दिवाकर मिश्रा जी ने कहा कि 2017 के बाद की स्थिति बहुत बेहतर है, जिस तरीके से जमीनी स्तर पर हमने काम किया है। तो ऐसी स्थिति आपको नजर आ रही है? क्योंकि रायबरेली की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, आज जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। वो अब हिसाब मांग रही है कि आपने क्या विकास कार्य किए हैं और किस आधार पर हम आपको वोट करें। देखिए, जनता बिल्कुल सही बोला आपने, जागरूक हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के छल कपट और झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। जितना मर्जी है धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके बहला फुसला ले, वो राजनीति इनकी नहीं चलेगी। सिर्फ और सिर्फ विकास जो करेगा उसको जनता चुन के लेके आएगी। अब ये भाई साहब कह रहे थे कि इन्होंने काम किया, शहर में वायु प्रदूषण चरम पर है इस समय यातायात व्यवस्था आप बता दीजिए, सफाई बता दीजिए कहाँ पे अच्छे से हुई है। सड़कें ऊबड़ खाबड़ बनी हुई, स्ट्रीट लाइट का पता नहीं है, सैनिटाइजेशन हो नहीं रही है। आवारा पक्षी जो है, पशु सरेआम घूम रहे। कोई दिन ऐसा बता दीजिए जिस दिन आवारा पशु से किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो ये सब मुद्दे हैं। जनता जागरूक हो चुकी, जनता पहचान चुकी है। देख लीजिएगा, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके छोड़ेगी। आते हैं आपके पास प्रेम जी, चेन्नई से जुड़े हुए हैं दर्शक। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, सफाई की बात आप बोल रही हैं, आप ही के चैनल पर दिखाया जाता है हॉस्पिटलों तक में क्या गंदगी पड़ी है, जगह जगह की गंदगी। सफाई कर्मचारी क्या करेंगे? कुत्ते लाश के ऊपर में बिल बनाते हैं, मक्खी जैसे गाय और भैंस, और वहाँ पे जो घूमती है वो दिखा रहे हैं आप। निकाय चुनाव में ये औरतें क्या बोलेगी मैम? यहाँ की जनता को पागल बना दिया गया है मुफ्त में राशन देके। वो जिधर में जो राशन उनको मुफ्त में मिलेगा वो पंगुओं पे बैठ के, उनको घर के अंदर बैठना है, उनको सड़कों पर जाके करना क्या? ये जो आप बोल रहे हैं कि निकाय चुनाव में जनता बोल रही है, ये बेकार की बातें हैं, इसमें बोलने से कुछ ही नहीं। तो खबरें जो टीवी पर आजकल बच्चा देखता है, बुढ़े देखते हैं, वो यही देखते हैं कि सब कुछ चंगा, यूपी में सब कुछ चंगा, सब सफाई है, सड़कें ऐसी है जो अमेरिका में नहीं है, पानी घर घर में जल जा रहा है, सड़कें ऐसी है जो अमेरिका में नहीं है, और मुफ्त में राशन मिल रहा है। क्या चाहिए और जनता को? तो निकाय चुनाव में बीजेपी पक्की आएगी, कोई दो मत ही नहीं है। नहीं तो मोदी जी एक चक्कर लगा के जाएंगे, उसमें में आ जाएगी मैम। कोई ये चुनाव ना बिल्कुल, लेकिन प्रेम जी यहाँ पर अदर की बात ना करके हम के न्यूज की बात करें तो जमीनी हकीकत को हम दिखा रहे हैं। अब जनता अगर जागरूक है तो वो विकास के मुद्दे पर ही वोट करेगी। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। हमारे साथ रायबरेली से हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। एक बार रायबरेली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मामला पूरा रायबरेली का है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बन रही है नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर, जो अब जनता हिसाब मांग रही है विकास का, वो एक ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि जनता जागरूक हो चुकी है और अब हिसाब देने की बारी आ गई है। मनीष, आपके पास आएंगे। रायबरेली का जो ये पूरा मामला सामने आया,
जनता वहां की जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की, वो जनता के बीच जाती हैं, महिलाओं के बीच वोट की अपील करती हुई नजर आ रही हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि आपने 3 सालों में क्या किया, क्या है पूरा मामला। बिल्कुल सोनी में बात करूं तो ये रायबरेली का नगर पंचायत नसीराबाद है और यहाँ पर एक जो प्रत्याशी है अनीशा बानो, वो इससे पहले भी नगर पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी है और इस हिसाब से देखें तो वो पिछले 5 साल वो उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट भी संभाली है। लेकिन अब जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। उसने जब अब की बार ये चुनाव आया नगर निकाय का, तो जब ये उन्होंने वोट मांगने के लिए उनके घर पहुंची तो उन्होंने साफ पूछा कि आपने 5 सालों में क्या किया, हमें एक जवाब दे दीजिए कि हमारे यहाँ जो नाली है, खड़िंजे हैं, वो ऐसे के तैसे पड़े हैं और आज फिर आप मेरे यहाँ वोट मांगने चली गए। इसी पर उनका पारा हाई हो गया और उनको धमकाने लगी, जिसका वीडियो आप साफ देख सकते हैं कि जिसमें वो धमकाते हुए वहां की जो प्रत्याशी अनीशा बानो वो साफ दिखाई दे रही हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि जो बीजेपी की ये प्रत्याशी है, बीजेपी ने किस तरह से इनको टिकट दिया और किस तरह से ये इनका नगर पंचायत की सीट चलाएंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इससे भाजपा की किरकिरी होने पीछे नहीं हो रही है। फिलहाल जिस तरह से बात करें तो रायबरेली में 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतें हैं, सभी पर भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी खड़ा किए हैं। लेकिन जिस तरह से बात करें नगर पालिका की, अगर रायबरेली की नगर पालिका की, तो नगर पालिका में भी सानी कनौजिया को जो है यहाँ से भाजपा ने टिकट दिया है, जो कि उनके हस्बैंड, जो उनके पति है, वो एक सरकारी डॉक्टर है और जिला अस्पताल में तैनात भी थे। इसके बाद वो उनका खुद का एक हॉस्पिटल चलाते हैं। लोगों की चर्चा ये भी आ रही है कि जिस तरह से वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाकर जनता का खून चूसने वाली उनकी पत्नी क्या जनता की सेवा कर पाएंगे। जिस तरह से चर्चाएं भाजपा के लिए गर्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भाजपा से जरूर खड़ा हो रहा है। सोनी, बिल्कुल। मनीष, आपके पास आएंगे क्योंकि जमीनी हकीकत आपने अच्छे से टटोली होगी, क्योंकि जो जनता है उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई। जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने क्या इससे पहले वहां का दौरा किया, विकास कार्यों की समीक्षा की, ये तमाम ऐसे अहम सवाल हैं। आपके पास वापस रुख करेंगे। दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश जी, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि सभासद जैसा एक चुनाव जो स्थानीय स्तर पर होता है जी, लेकिन इसका टिकट वितरण बड़े बड़े नेता लखनऊ और दिल्ली में बैठ के कराते हैं और अपने खास जो चेले होते हैं उनको वो टिकट इसीलिए दिलाते हैं कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार का तुम शुरुआत हमारे लिए कमा के रखना, खाली दस्तखत तुम कर देना, पैसा मेरे पास आ जाएगा। ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है। जिस दिन चुनाव हो जाता है उसके अगले दिन 3, 4, 5 साल तक सभासद को ढूंढना पड़ता है, तब भी वो मिलते नहीं है, क्योंकि ना तो उन्हें काम आता है ना कुछ, केवल वो अपने आका के यहाँ जी हुजूरी करते रहते हैं। ईटा भी वही बनाने लगे हैं, ठेकेदार भी वही हो गए हैं और पेमेंट का दस्तखत भी वही करते हैं और पेमेंट करते हैं। जितने विकास कार्य हुए भाजपा कार्यकाल में किसी भी शहर में, इसका विजिलेंस की टीम से क्वालिटी और रेट पेमेंट इनके ऑडिट करा लिए जाएं, सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा और इन सभासदों को पकड़कर सीबीआई के दिल्ली कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की जाए। इनके आकाओं के भी नाम पता लग जाएगा, कितना कितना पैसा खाया है। लूटपाट के कारण कुछ काम हो नहीं पाता है। जी, आपकी नाराजगी इस बात को बयां कर रही है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। ये जनता है, अब जागरूक हो चुकी है और ये बात मुझे लगता है हर एक राजनीतिक पार्टी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अब आप विकास करेंगे तभी आम जनता के बीच में जाएंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार है, बार बार इस बात का जिक्र चुनावी मंचों से किया जाता है, लेकिन इसका कितना अब समर्थन मिलेगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 4 मई से शुरुआत है। 4 मई को पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। आपके पास आएंगे दिवाकर जी। स्मार्ट सिटी, बार बार ये शब्द सुनते हैं, स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। क्या कह देने से स्मार्ट सिटी बन जाती है? क्योंकि धरातल पर तो स्थितियां कुछ और ही नजर आती हैं। कह देने से नहीं सोनी जी, कर देने से स्मार्ट सिटी बनी है। जी बताइए। पहले की जो सरकारें रही हैं, कंपेयर यहाँ पर पूर्ववर्ती सरकारों से कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम। 2017 के पहले क्या कुछ स्थिति रही? बीजेपी का भी एक लंबे अरसे से कब्जा रहा है। आज आप लखनऊ में हैं जी, तो लखनऊ में आप देखिए, अमेठी से चलिए, देखिए मेट्रो कितने इत्मीनान से आप 4 बार होते हुए विधान। लखनऊ के अलावा भी बता दीजिएगा, प्रदेश की राजधानी है, अगर वो नहीं होगी,
ठीक ठाक, तो फिर क्या जिक्र करेंगे आप? लखनऊ ही था जिसने 4 दिन पहले सबने हकीकत देखी, एक बहन की गले की चैन खींच के ले गए। लखनऊ की बात याद करा रहा था मैं आपको, माननीय जी, मैं लखनऊ की याद करा रहा हूं। चलिए बात पूरी हो जाने दीजिए गौरव जी, इसके बाद बोलिएगा, समझ में नहीं आएगा। दिवाकर जी, लखनऊ के अलावा गिना दीजिएगा। भैया डिबेट में कैसे बैठा जाता है, पहले सीखो, बीच में नहीं बोला जाता है। आप एक शहर के प्रवक्ता हैं या राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं? आप बीच में नहीं बोलते हैं भैया गौरव जी। गौरव जी, आप बाद में जवाब दीजिएगा। जी दिवाकर जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आएगा तब आप सारे जवाब देना, मैं सुनूंगा। अभी आप सुनिए। तो सोनी जी, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जी, आप कानपुर भी आइए। मैं इस समय कानपुर से जुड़ा हुआ हूँ जी, क्योंकि आज मेरे कानपुर में कार्यक्रम लगे थे जी। जब आप कानपुर में IIT, जो इंडिया का टॉप मोस्ट IIT इंस्टीट्यूशन है जी, वहां से चलेंगी तो आपको लगेगा कि हम किसी विश्व के बड़े देश के बड़े शहर में हैं। एक बार आप आइए, देखिए दोनों देखा है सर दिवाकर जी, देखा है मैंने कानपुर का IIT की तरफ, मैंने बहुत अच्छे से रुख किया है, वहां पर अक्सर आना जाना होता रहता है। लेकिन कानपुर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो विकास से महरूम हैं, कोसों दूर हैं। पूरे विश्व के विद्यार्थी IIT में पढ़ने आ रहे हैं और CSA में, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एशिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। आप अगर IIT से मेरे साथ चलेंगी जी तो देखेंगी कि 2014 के बाद कितनी भव्यता और सुंदरता, हमारा जो छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय है वह भी उसी रास्ते में है। IIT से होते हुए NSI से छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से होते हुए आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आइए और देखिए कि किस तरह से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिर थोड़ा सरकारी स्कूलों की ये हालत देखिए दिवाकर जी, आपने मेडिकल कॉलेज आइए, मेडिकल कॉलेज ठीक है। आप उन चीजों, आप VIP क्षेत्रों का जिक्र कर रहे हैं दिवाकर जी, कानपुर के और आप सरकारी स्कूलों का जिक्र करिए। स्टेशन भी ले चल रहा हूँ जी। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक एक जिले की, एक एक शहर की, एक एक गांव की तस्वीर बदल गई है। प्रत्येक गांव को काली सड़क से जोड़ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर कब बदलेगी दिवाकर जी? भ्रष्टाचार पर लगाम कब लगेगी दिवाकर जी? नगर निगम में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार में संलिप्त नगर निगम है। सोनी जी, ये जो लोग हल्ला मचा रहे हैं जी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रांतीय स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, ये वही लोग हल्ला मचा रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था और अब हमारी सरकार ने उन पर अंकुश लगाया है, उन्हें जेल के शीशों के अंदर किया है। अपराध मुक्त जिला, प्रदेश और देश को बनाने का संकल्प मोदी और योगी जी ने लिया है। इसलिए ये लोग फड़फड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जीवन भर बेईमानी से कमाया है। भ्रष्टाचार तो बीजेपी में भी हो रहा है। आलोक जी आपके पास आएंगे। आलोक जी, भ्रष्टाचार क्या बीजेपी में नहीं हो रहा है? कई ऐसे बड़े मामले सामने आए, टिकट वितरण को लेकर किस तरीके से घमासान देखने को मिला। माफिया के पास से हजारों करोड़ रुपए आलोक जी निकल करके आ रही है। मैं तो उन सरकारों पर कहना चाहता हूं जिनके कार्यकाल में इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए की काली कमाई की और संपत्ति अनैतिक रूप से बनाई। आज उनका गला दाबने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपके पास बाद में आते हैं, गौरव जी सारे लोग कर लेते हैं। रहे हैं, परेशान हैं और इनके काले कारनामों की सजा
भारतीय जनता पार्टी इनको चुन चुन करके देगी। एक भी माफिया अपराधी उत्तर प्रदेश अच्छी बात है सर दिवाकर जी, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है विकास के मुद्दे पर हम माफिया से हटकर अगर विकास के मुद्दे पर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जलीश खान एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। जलीश खान जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। थैंक यू सोनी जी हमको बात सुनने के लिए। जहाँ तक विकास कार्यों का प्रश्न है, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और निश्चित रूप से धन कहीं न कहीं से इसमें कोई भी सरकारें कहीं भी आए, कोई भी सरकार आए तो ये पैसे का वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन पैसा भी चले और विकास दिखाई दे तो पैसे की तरफ जनता का ध्यान नहीं जाता। लेकिन जहाँ पैसा भी खर्च हो रहा है और विकास ना दिखे तो वहां जरूर आम जनमानस से का ध्यान जाता है। रही बात विपक्ष और सत्ता पक्ष की, तो ये एक बहुत, मैं इसको बड़े भारी गले से कहना चाहता हूँ कि पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवाद हुआ करता था, अब संवाद रुक गया है। ये संवादहीनता के कारण आक्रोश पनप रहा है और इसके कारण तयबनसता और एक दूसरे को की बखियां उधेड़ने का जो क्रम है, इसमें कम से कम जो गुजरे कालखंड में जो हमें विरासत से मिली है संस्कृति के एक दूसरे का सम्मान करें, तो निश्चित रूप से एक कोई अमेकेबल सोल्यूशन जरूर निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया आपने, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। ये दर्शक हैं जो इस तरीके से इस बात का जिक्र करते हुए आए। जाहिर सी बात है अब ये संवाद की कमी तो नजर आती है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, आपने पूर्व में क्या विकास कार्य किए, ये तमाम ऐसी बातें, एक कंपटीशन का दौर शुरू हो गया है। अब आपके पास आएंगे गौरव जी, आप जिस तरीके से विकास कार्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, धरातल में अभी दिवाकर जी कह रहे हैं बहुत बदलाव आया है, क्या वो बदलाव आप भी देख पा रहे हैं और अब अपनी स्थिति को कहां पर आप पा रहे हैं? देखिए, भाजपा के सत्ता में रहते हुए विकास कार्य अवरुद्ध हुए हैं और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में बजट की लूट और बंदरबाट हुई है। भाजपा ने सिर्फ जनता को धोखा दिया और परेशान किया। भाजपा ने स्मार्ट सिटी के नाम पे एक जुमला और उछाला है, हकीकत में पहले से भ्रष्टाचार सपा के कार्यकाल में नहीं था क्या? ठीक है, समाजवादी पार्टी जो आगे आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत के समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर स्थापित करेगी, नई नई चीजें लेके समाजवादी पार्टी सपा व्यापारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देगी। सफाई कर्मचारी को विशेष उपकरण मुहैया कराए जाएं, उस पर ध्यान दिए जाएंगे। पार्कों की कैसे सफाई हो, पार्कों में कैसे झूले बच्चों के लिए लग सके, कैसे योगा के लिए ट्रेनिंग दे सके, कैसे बुजुर्गों की खुशहाली, कैसे उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ चुनावजीवी लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं चुनाव जीत के और जनता का काम ना करने के लिए और जनता को। गौरव जी, इतना काम अगर समाजवादी पार्टी ने किया होता तो मुझे लगता है अभी सत्ता में काबिज होती समाजवादी पार्टी। देखिए बहुत बढ़िया बात की आपने। अभी जैसे मुद्दा जो रायबरेली का चल रहा है, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता छल कपट और झूठ की राजनीति नहीं चाहती है, जनता विकास की राजनीति चाहती है। मैं धन्यवाद देता हूं जनता को, मैं सलाम करता हूं जनता को, उत्तर प्रदेश जनता को सलाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और निवेदन करता हूं जहां जहां जिस भी पार्टी का प्रत्याशी जाए उससे पूछा जाए कि इस क्षेत्र में क्या काम तुमने किया है। निश्चित तौर पर अगर ऐसा हो गया तो समाजवादी पार्टियों की आगे सरकार भी होगी, यह चुनाव भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। चलिए, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन अब विकास के मुद्दे पर ही वोट आम जनता देगी। दिवाकर जी जवाब दे दीजिए, इसके बाद आलोक जी का रुख करेंगे। मैं इसीलिए अपना चांस मांग रहा था जी कि 2012 से 17 तक इनके नेता अखिलेश जी की सरकार थी और उस समय क्या हुआ, अपहरण एक उद्योग था उत्तर प्रदेश के अंदर और हाई कोर्ट पर इन लोगों ने हल्ला बोला, मीडिया इंस्टीट्यूशंस पर इन्होंने हल्ला बोला, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर इन्होंने हल्ला बोला, बिजली केवल सफाई में आती थी, इस तरह का काम इन्होंने किया। और अपराधियों और माफियाओं को मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं ने पाल पोस करके बड़ा किया। तो चलिए सर, अब आपकी बारी है, आप हटा दीजिए। अब 1-2 अपराधी जाएंगे, 3 पैदा हो जाएंगे, तो ये चक्र भी नहीं चलना चाहिए। अच्छी बात है, अगर आप सत्ता पे हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सारी चीजों को आप भर के और आगे बढ़ें।
आपके पास आएंगे आलोक जी। आलोक जी, इस बार जैसा कि आपने बीजेपी दिवाकर जी की भी बात सुनी, आपने गौरव जी की भी बात की, क्या बीजेपी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है, स्मार्ट सिटी की तरफ अग्रसर है? क्या ऐसी स्थितियां नजर आ रही हैं? और अगर आ रही हैं तो रायबरेली में अब ब्यौरा क्यों मांगा जा रहा है? जनता असंतुष्ट क्यों है? अनम्यूट करिएगा आलोक जी। सोनी जी देखिए, ऐसा नहीं है कि जो आज सरकार है या जो पहले सरकार नहीं थी, विकास उसने किया आज या उसने किया। जो भी सरकारें होती हैं विकास कार्य सभी करती हैं। फर्क इतना होता है कि सबका एजेंडा अलग अलग होता है। चाहे बहन जी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार, कम ज्यादा हो सकता है, प्लानिंग अलग हो सकती है। आज राजधानी में देखिए तो कई चीजें ऐसी हो गई हैं, अगर पुरानी चीजों को हटा दीजिए, इमामबाड़े को लेकर, भूल भुलैया को लेकर के, तो आज लोग घूमने जो आते हैं, अम्बेडकर पार्क आते हैं, इको गार्डन आते हैं, रैली स्थल, तमाम चीजें हुई हैं, तमाम पुल बने हुए हैं, मेट्रो शुरू हुई है। तो हर सरकार का एजेंडा होता है। लेकिन मेन बात क्या है, ये जो चुनाव हो रहे हैं, क्या हम इन चुनावों में भी अतीक और असत की बात करेंगे? क्या हम इस चुनाव में भी भ्रष्टाचार की बात करेंगे? हमको इस चुनाव में, ये लोकल चुनाव है, हमको बात करनी है मोहल्ले की, कॉलोनियों की। क्या लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है? क्या स्मार्ट सिटी हो गया है? क्या हम कूड़ा निस्तारण की समस्या से लोगों को जो है बाहर ले आए? क्या घर घर कलेक्शन होने लगा है? स्वास्थ्य की सुविधा पूरी तरह मिल रही है? बिल्कुल। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, समय कम है आलोक जी, मनीष का रुख करेंगे। मनीष, क्या लगता है बीजेपी से जनता त्रस्त है? निकाय चुनाव में पहुंचे जो उम्मीदवार हैं, उन्हें अलग अलग जगह पर जनता विकास का अब उनसे हिसाब मांगने लगी है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 17 में से 14 में बीजेपी का कब्जा रहा था। इस बार क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? अनम्यूट करिएगा। बिल्कुल सोनी, आवाज आ रही? जी, मिल पा रही है। बिल्कुल सोनी, बात करें तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस का गढ़ रहा भी है। अगर बात करें सांसद, तो आज भी सांसद यहाँ की कांग्रेस यानी कि सोनिया गांधी आज भी सांसद है। बिल्कुल। इससे पहले अगर बात करें तो रायबरेली से जो विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी कांग्रेस के 2-1 कैंडिडेट हुआ करते थे, यानी कि विधानसभा विधायक हुआ करते थे। लेकिन अब की बात जो 6 सीटें थी रायबरेली की, उस 6 सीटों में से कांग्रेस के एक भी विधानसभा, एक भी विधायक नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करें भाजपा की, जैसे कि आप भाजपा का विरोध करती है, बात भाजपा का विरोध करने की नहीं है, बात है सिर्फ जो वहां के प्रत्याशी है उनका विरोध करने की। अगर नसीराबाद का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, इससे पहले भी वो 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष ही रही हैं और उनके कार्य जो उन्होंने 5 साल में कार्य करवाए हैं, इसका मतलब जनता नसीराबाद की संतुष्ट उनके कार्यों से नहीं हुई। और जब कई बार होता क्या है, जब फरियादी पहुंचता है अपनी समस्याओं को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष के पास, तो उनके पास से आश्वासन नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो उससे नाराज होकर कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं, वहां के मोहल्ले वासी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि अभी तक बिल्कुल विकास के आधार पर ही अब जन समर्थन मिलेगा बीजेपी को, ये बात साफ होती नजर आ रही है। रायबरेली की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बात तो यहां पर तय होती नजर आ रही है कि निकाय चुनाव की इस रणभूमि में जिस तरीके से एक तेजी देखने को मिल रही है, कंपटीशन देखने को मिल रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में, तो इससे ये साफ है कि अब बीजेपी की राह इतनी आसान होने वाली नहीं है जिस तरीके से जनता हिसाब मांग रही है विकास कार्यों का, क्योंकि धरातल पर विकास नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ निकाय चुनाव के रण में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।